दोस्तों, इन दिनों बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर कई पार्टियों के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आने वाली 4 लोकसभा सीटों की, जिनमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र शामिल है। इन सीटों की मौजूदा स्थिति पर बात करने से पहले एक नज़र सीमांचल के पिछड़ेपन पर डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार का सीमांचल क्षेत्र भारत के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन जैसी समस्याएं मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों को हर साल बाढ़ और नदी कटाव जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। अभी तक यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुकी है। साथ ही हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। सीमांचल क्षेत्र में नदी कटाव एक बड़ी समस्या है, जिससे हर साल लोगों को अनगिनत जान व माल का नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने इस क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया और सीमांचल को अपने बदहाली में ही छोड़ दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज़ादी के पिछले 75 साल में देश में विकास तो हुए, लेकिन बिहार का सीमांचल क्षेत्र आज भी अपने नाइंसाफी का चीख चीख कर गवाही दे रहा है। आज़ादी के पिछले 75 साल के सभी आम चुनावों में बिहार में सरकार किसी की भी बने, लेकिन सीमांचल को सिर्फ और सिर्फ बदहाली का सामना करना पड़ा। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने सीमांचल के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज सीमांचल में रेल कनेक्टिविटी से लेकर सड़क तक के हालात जर्जर हैं। यहाँ तक कि सीमांचल में एक भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। पूर्णिया में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का कार्य भी पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सीमांचल के इस बदहाल स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सीमांचल की इस बदहाल स्थिति के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। स्थानीय लोग इस तौर पर जिम्मेदार हैं क्योंकि वे कई बार राजनीतिक पार्टियों के झांसे में आकर अपने वोट का मिसयूज कर देते हैं, जिससे सही प्रतिनिधि का चयन नहीं हो पाता है, जिससे आम जनता की समस्याएं सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। और साथ ही कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि उम्मीदवार चुनाव में वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसे भूल जाते हैं या फिर सरकार के वफादार बन जाते हैं और जनता की समस्याएं धरी की धरी रह जाती है। और सीमांचल के साथ भी यही हुआ। सीमांचल के कई कद्दावर नेताओं ने सीमांचल के विकास के लिए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन वे असफल रहे। दोस्तों, अब इस कड़ी में बात करेंगे सीमांचल के 4 मुस्लिम बहुल सीटों की, जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही हार और जीत का रुख तय करते हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की नजर सीमांचल के इन मुस्लिम बहुल सीटों पर है और पिछले कई चुनावों से यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी सक्रिय है। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सीमांचल के 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज कर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया था। हालांकि 4 विधायक बाद में RJD में शामिल हो गए, लेकिन बावजूद इसके सीमांचल में MIM की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार में MIM की कमान एक ऐसे नेता के पास है जिसकी पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत मानी जाती है। MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पूर्व में भी 3 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी वे पूर्णिया के अमोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले विधायक हैं। ईमान ने JDU के उम्मीदवार सबा जफर को 52,515 वोटों के अंतर से हराया था। वर्तमान में सीमांचल के इन 4 सीटों में से 2 सीटें पूर्णिया और कटिहार JDU के पास है। पूर्णिया से JDU के संतोष कुशवाहा ने 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह को करीब 2,63,461 वोटों के अंतर से हराकर दूसरी बार संसद पहुंचे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय नीतीश कुमार NDA का हिस्सा थे, जिससे NDA सीमांचल के इन 4 सीटों में से 3 सीटें जीतने में कामयाब रही और भाजपा भी अररिया में कमल खिलाने में कामयाब रही। यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने राजद उम्मीदवार सरफराज आलम को बड़े अंतर से हराया था और एकमात्र किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आई और यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद JDU के महमूद अशरफ को हराकर संसद पहुंचे। इसी सीट से MIM के अख्तरुल ईमान भी चुनाव लड़ रहे थे और ईमान 2,95,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। खैर दोस्तों, अब तो आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सीमांचल क्षेत्र में MIM अपना दबदबा बरकरार रख पाती है या नहीं। बाकी दोस्तों,
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।